हाय गाइस, आज आए हम अपने ट्यूबवेल पे सिंचाई करने आए थे खेत में। तो चल रहे हैं, देख रहे हैं पानी जा रहा है खेत में। चल रहे हैं, देखेंगे कहीं कटा वटा तो नहीं है। भाई किसानों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, रात में सिंचाई करना पड़ता है। भाई सांप गोजर बिच्छी कुछ भी काट लेता है, क्या करोगे। भाई खेत भी ऐसे ऐसे जगह पे है जहाँ बहुत पिशाच ऐसे बहुत सारे चीज़ों की बात उठती है हमारे गांव में। फिर भी हम अकेले यहाँ सिंचाई कर रहे हैं। गांव से काफ़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर दूर पे, यहाँ किसी का घर नहीं पड़ता। मैं अकेला यहाँ सिंचाई कर रहा हूँ। अभी बज रहा है तकरीबन 9:53 हो रहा है, 10 बज चुका है। फिर भी हम सिंचाई कर रहे हैं। यहाँ पानी चल रहा है, जा रहा है गेहूँ में। शाम 5 बजे से स्टार्ट किए हैं, पानी चल रहा है। अभी 10 बज चुका है, 5 घंटे हो गए हैं। यहाँ कट गया था ये वाला मेड़, ये वाला। उसके बाद इसका पानी एक पड़ोस में गन्ना था, उस गन्ना पूरा भर चुका है। लगता है कल डांट तो पड़ेगी कि सिंचाई कर रहे थे तो गन्ना दूसरे का कैसे हो गया। और यहाँ देखो आलू की फसल है, ये सब आलू की फसल है जो कि अभी शाम को हम लोग भरे हैं। इसमें पानी अभी जा रहा है, गेहूं में पानी जा रहा है। भाई इतनी रात रात को मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, लाइक तो कर दिया करो। अभी आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरी लाइट मेरे आँख पे पड़ रही है सीधी सीधी। फिर भी आगे चल रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ कि अगल बगल किसी खेत में कटा ना हो। ज़्यादा तो यही देखना पड़ता है, नहीं तो अगले दिन फिर घर वालों से बढ़िया डांट सुनना पड़ता है। यहाँ आलू सब भर चुके हैं और यहाँ आगे लहसुन है और इसमें प्याज की बेरन जैसे, ये बहुत छोटे छोटे होंगे, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा अभी ये उगेगा। ये धनिया है और ये पूरा गेहूँ दूर तक है, ये दूर तक लगभग 10 बिस्सा गेहूँ करना है। ऐसे पहले मैं धान के सीज़न में एक बार सिंचाई करने आया था। मेरे पैर के ऊपर एक कॉमन करैत जो कि बहुत जहरीला सांप होता है, वो पड़ गया था। फिर भी मैंने कहा, काटा नहीं मुझे, मैंने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया, जाने दिया। कहा जाने दो, जब नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसे क्या नुकसान मैं पहुंचाऊं। यहाँ पास में सबका खेत है, यहाँ सब मेड़ी देखना पड़ता है। ये ख़राब है थोड़ी, यहाँ तक पानी आ चुका है। यही सब देखना रहता है रात में। भाई हम लोग पूरा रिस्क लेके अपना, शहर वाले तो बस फर्श पे रहते हैं भाई, हमें मिट्टी कूड़ा करकट झाड़ झुक्कड़ हर जगह रहना पड़ता है। अभी कल मेरे घर में एक कोबरा घुस रहा था, घुस गया, मैंने मारना सोचा, फिर कहा रहने दो, जान दो। बहुत बार मिलता है सांप ना, वहाँ टहलता रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया आज तक, छोड़ दिया मैंने, जाने दिया। वहीं ऊपर ही रखा जाता हमारे गांव में ना, ऊपरी वाले घर में वो घुस गया। वहाँ नेवले भी रहते हैं मेरे घर पे, मैं नेवलों को भी रोटी खिलाता हूँ। 2-3 नेवले रहते हैं मेरे घर पे जो कि सांप वाप, मैं सोचा कि हाँ जान दो, आज छोड़ दे रहा हूँ, सांप घुस जा रहा है, अभी सुबह में आएंगे नेवले, निकाल के बाहर कर देंगे। वो खुद ही सुबह दिखा नहीं, चला गया बाहर। मैंने कहा जो होगा फिर देखा जाएगा। ये है मेरा पुराना ट्यूबवेल, यहाँ से पानी ऐसे आता था, यहाँ गिरता था और पूरे खेत में दूर तक जाता था। अभी यहाँ झाल एकदम पूरा इसमें बना हुआ है, अभी बनाएंगे इसको, पैसा ऐसा थोड़ी हो नहीं रहा है, कहीं बना लिया, दूसरे के ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं।
अपना रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्या हालत है इसकी पूरी। बन जाएगा आने वाले समय में, भाई किसान ही समझ सकता है। और जैसे दिल्ली मुंबई के रहने वाले लोग तो नहीं जान पाएंगे। एक बार यहीं पर ऐसे आलू की सिंचाई कर रहे थे, मेरे मामा का लड़का दिल्ली से आया था। फिर यहाँ आसपास में सीआर रहते हैं जो, वो लोग अगल बगल में घूम घूम के शोर कर रहे थे। हम लोग यहीं के रहने वाले, हम लोग डरते हैं नहीं। वो बोला शाम में, यहाँ अंधेरे में आया था पास में, बोला मुझे घर जाना। जब वो लोग आवाज़ करने लगे, वो पूरा डरने लगा, जो कि बॉडी में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है, पर कहा इस सब आवाज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने कहा यहाँ सब आम बात है, बहुत सारी चीज़ें जो कि शहर में नहीं दिखती हैं, हमारे गांव में तो हर चीज़ रहता है। छोटे से जीव से लेकर बड़ा सा जीव, हर चीज़ यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये भूत पिशाच वाली कहानियाँ ना यहीं से निकल के जाती हैं बाहर, क्योंकि यहीं पर वो सब हुई हैं, गांव में ही। तब जाके बाहर लोग सुनाते हैं कहानियाँ कि हाँ फला गांव में मेरे यहाँ ऐसे था, मेरे यहाँ ऐसे होता था, भूत ऐसे रहते थे, रात में डांस करते थे। यहाँ भी हमारे दादा बाबा बताते हैं डांस करते हैं, पर हमने कभी देखा नहीं, पर महसूस किया है। यहाँ पे हमने कई बार महसूस किया, आंखों से कभी कभी देखे भी हैं, ऐसा नहीं है। पर डरते नहीं हैं। यहाँ देख रहे हैं अकेले पूरी रात यहाँ रह जाते हैं। कभी कभी ऐसी सिंचाई होती है, रात भर पूरी सिंचाई करनी पड़ जाती है। तो भाई किसान की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के पास खेत होता नहीं है। अगर 50 घर में दो चार 5 घर ऐसे होंगे जिनके पास इतना खेत होगा कि वो लोग कुछ अनाज बेच सकते हैं उगा कर। और ज़्यादातर 50 में से 45 घर ऐसे होंगे जिनके तो सिर्फ उगाएंगे, वो खाने भर का ही होगा, बेच तो नहीं पाएंगे। हम लोग ऐसा खाने के लिए सब उगा रहे हैं, ना कि बेचने के लिए। अभी यहाँ कोई शहर वाले रहने को कह दें कि पूरी रात यहीं रहना है, या 10 बजे 12 बजे रात तक यहाँ रहना है, यहाँ कोई घर नहीं है, कोई आदमी नहीं है, अगर यहीं कोई चोर आ जाए मुझे पकड़ लेना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इतना तो हिम्मत अंदर है कि वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ हालांकि चोर वोर आते नहीं हैं, बस यही रहता है वहम, हम भूत ऊत का सब डराते हैं, क्योंकि कई लोग को डराए भी हैं, कई लोग को परेशान भी किए हैं। गांव में ऐसी बहुत केस मिलते हैं जिससे बहुत मैटर होता रहता है, भूत पिशाच है, बहुत अलग अलग चीज़ का। लेकिन भाई मैंने अभी तक डरा नहीं हूँ, देखा हूँ पर डरा नहीं हूँ। मेरा कुछ कर भी नहीं पाए, ना भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं बेधड़क रहता हूँ जहाँ भी रहता हूँ। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं घर, सिंचाई उचाई कर चुके हैं और हाथ पैर धो लिए हैं। फरवरी थोड़ी साइड में करते हैं अपनी जगह पे जहाँ रहता है, नहीं तो मेरे दादाजी हैं, अगर कहीं इधर उधर रख देता हूँ ना सामान कोई, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एक जगह उनको पता रहना चाहिए कि हाँ यहीं रखा है ये सामान। और फिर मैं जाता हूँ माचिस लेने अपने किचन की तरफ। दरवाज़ा खोलता हूँ और माचिस यहीं पड़ी होती है सामने। और भाई ठंड तो लगी जाती है, इतनी ठंड में सिंचाई करो तो रात में थोड़ी आग सेंक लें ताकि आराम से सो सकें। यहाँ पूरा रखा होता है जो कि जानवरों के लिए रखा था, उनके चारा पालने के लिए, मगर मैं उसमें से लेके थोड़ी जला लेता हूँ। भाई ठंड जान है तो जहान है, ठंड से बचे रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। ठंड लग जाएगी तो क्या, सब धरा पर धरा का धरा रह जाएगा, वही वाला होगा सीन। और यहाँ मैं सेक लेता हूँ भाई हाथ पैर अच्छे से। भाई ठंडी से बचे रहो, सबसे बढ़िया चीज़ यही है, चाहे पूरा जलाओ चाहे किसी भी तरीके से। फाइनली 11 बज चुका होता है और मैं जाता हूँ सोने, क्योंकि सुबह उठना है रनिंग वनिंग पे। अभी नए नए हैं तो उतना अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे, कुछ लोग को लग रहा होगा कि बज बज के कैसे बोल रहा है, गांव का नहीं बोल पा रहा। नहीं भाई, कैमरे पे कोई नहीं बोल पाता पहली बार, चाहे शहर का भी हो। कैसे जैसे तैसे करके अभी स्टार्ट किया हूँ, नया नया बोल रहा हूँ, बस हाँ बोल रहा हूँ। भाई कुछ गलती भी हो ना तो माफ़ कर देना। तो बाय गाइस, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। डेली ब्लॉग तो आता नहीं है हमारा, कभी कभी आ जाएगा।